लोक में एक उक्ति चलती है, जहाँ चाह है वह राह है। लेकिन अध्यात्म के पास पूछो तो अध्यात्म कहता है जहाँ पर वस्तुओं की चाह है, नियम से वहाँ पर दाह है। अर्थात जीव को जलना ही पड़ेगा, आकुलता होगी होगी, विवलता होगी होगी। हम मुनिराजों का जीवन उठाकर देखें तो इस जीवन में पर वस्तु की किंचित मात्र भी चाह नहीं है, और जहाँ पर स्वरूप का सहज स्वीकृति खड़ी हो गई है, स्वरूप के प्रति आदर खड़ा हुआ है, तो अन्य किसकी वासना या वांछा रहेगी? अर्थात किसी की भी नहीं रहेगी। ये प्रवचन सार ग्रंथ की चरणानुयोग सूचक चूलिका, और इसके लगभग हमने 20 छंद कर दिए, 19 छंद हो गए हैं। आज 219वां छंद चलेगा। कल 218वें छंद में बात ये रही थी कि अयत्नाचार वृत्ति तो नियम से छेद होने से बंध का कारण है, और यत्नाचार ही निर्लेप है। यत्नाचार जीवन ही निर्लेप होता है, अर्थात वहां पर कोई लेप नहीं चढ़ता। लेप नहीं चढ़ता अर्थात बंधन नहीं होता। ठीक है, गाथा 219 की चर्चा प्रारंभ करेंगे। विगत गाथाओं में पेज नंबर 65 पर आ जाइए। विगत गाथाओं में जीवों के प्राण व्यपरोपण संबंधी छेद की बात स्पष्ट की। प्राण व्यपरोपण मतलब क्या? प्राणों का घात होना। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्राण व्यपरोपण संबंधी छेद की बात स्पष्ट की। क्या छेद की बात स्पष्ट की? यदि यत्नाचार प्रवृत्ति से उनका चरण हो रहा है और उस बावजूद इसके जीव का प्राण व्यपरोपण हो जाए तो भी इनको बंध नहीं होता। समझ में आया? तो ये बात आ गई। और जिसके अयत्नाचार प्रवृत्ति है, अर्थात अयत्नाचार प्रवृत्ति मतलब पर द्रव्य में कर्तृत्व का अहंकार है, मैं इसका स्वामी, मैं इसका कर्ता, मैं इसका भोक्ता, ऐसी बुद्धि जहां पर खड़ी हो गई है तो वो नियम से बाह्य क्रिया में तो यत्नाचार दिखाई देता हो, लेकिन उसका अभिप्राय यथार्थ नहीं होने से वो अयत्नाचार प्रवृत्ति वाला माना जाएगा। थोड़ा सा हमको कठिन जाती है ये बात हजम करने के लिए कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी कैसे। तो यही खासियत है जिनागम की कि मूल में भूल को बताना ही ये जिनागम का कर्तव्य है, चाहे हमको अच्छा लगे या बुरा लगे। ये तो हमारे मनगढ़ंत कल्पना के हिसाब से वस्तु स्वरूप तो बदलने वाला नहीं। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही उसका स्वभाव वर्तेगा ही वर्तेगा। समझ में आया? हाँ जी। अब इस गाथा में परिग्रह संबंधी अंतरंग छेद की बात करते हैं, उसके निषेध का उपदेश देते हैं। गाथा मूलतः इस प्रकार है। परिग्रह संबंधी अंतरंग छेद। एक अच्छी बात सुनी थी। देखो,
मतलब इकोनॉमिक्स का एक रूल है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसका भाव उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है, और जिस चीज की डिमांड कम है, कोई पूछता ही नहीं है, तो उसका भाव घटते जाता है। मेरा कल परसों किसी ज्वेलर भाई से मिलना हुआ था और सहज ही गया था, तो उसने कहा कि सोना चांदी तेजी होगी, और साथ में बोला कि देखो अभी ये जो वाइट गोल्ड है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं वाइट गोल्ड क्या होता है, वाइट गोल्ड है या फिर वो प्लैटिनम है, उसको डिमांड ही नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? तो उसको भाव ही नहीं है। मतलब एक वो कह रहा था किसी समय में वाइट गोल्ड को इतनी क्रेज थी कि उसका भाव बहुत तेज था, आज उसका रीसेल वैल्यू ही नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको कोई भाव ही नहीं मिल रहा है, ऐसा वो कह रहा था। चलो मुझे क्या कहना है, भाव क्यों बढ़ता है? जब डिमांड ज्यादा होती है, अर्थात हर कोई उस वस्तु की चाह करता हो। निष्कर्ष ये है कि भाव भी बढ़ाना वो सब हमारी वासना पे ही तो खड़ा है। अब देखो, मान लो सोना ही है, 10 तोला सोना रास्ते में गिरा हुआ है, मुनिराज उसको देखेंगे, मुनिराज उठाएंगे क्या? अरे देखकर उनको ओह इसकी इतनी कीमत, ऐसा भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस संबंधी, उस सोने संबंधी कहो या फिर उसके आज की मार्केट वैल्यू के संबंधी कहो, उनको कोई पड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि उनको एक शुद्धात्मा अच्छा लगा है, राइट? जिसको शुद्धात्मा अच्छा लगा हो, उसको बाहर की भौतिक अनुकूलताएं कहो, कितनी ही वो लग्जरियस क्यों ना हो, उसको वो अटकाव डालने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? कितनी विशेष बात है ना। हमको क्या लगता है, इसको थोड़ी सी अच्छी बात, अच्छी चीज दे दो और ये हमारे सामने, हमारे अधीन रहेगा। जैसे कोई कुत्ता है, कुत्ते को शांत कराना है तो क्या करना, मांस का टुकड़ा डाल दो उसके सामने, तो बस वो उस मांस के टुकड़े में इतना मस्त हो जाएगा और यहाँ पर घर एकदम साफ हो जाएगा। समझ में आया? तो कितना भी वफादार कुत्ता क्यों ना हो, बस एक मांस के टुकड़े के सामने वो पतित हो जाता है। निष्कर्ष, इस उदाहरण को देखकर हमको यही निष्कर्ष निकालना है कि जिसको परद्रव्य की वासना पड़ी है, विषयाभिलाषा पड़ी है, वो जीव मोक्ष मार्ग में चलने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी समय स्खलित हो सकता है। इसलिए ज्ञानी जन क्या करते हैं? ज्ञानी जन अपने परिणति का अभ्यास विशेष तपश्चरण और पुरुषार्थ की आजमाइश के बल पर करते हैं कि क्या मैं इस मुनि होने के मार्ग में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ये वे स्वयं पहले टटोलते हैं और अपनी परिणति को टटोलकर फिर निर्णय करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अब देखो, ये सब बातें करने के लिए बहुत प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए। प्रामाणिक प्रयास की अपेक्षा ये है कि हमारे प्रत्येक परिणाम को नापने की जागरूकता हमारे में ही होनी चाहिए। मेरा प्रश्न है आप सबसे, दिन भर में हम अपना परिणाम नापने की
कोशिश करते हैं क्या, या फिर हमको ये मेरा परिणाम किस जाति का फल दे सकता है, इतना भाव आता है क्या। अर्थात इन भावों का फल क्या। एक किताब है बड़े दादा अर्थात रतन चंद जी भारी द्वारा लिखी गई, तो वो इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा करा रही है कि भाई तुम्हारे भावों का तुम्हें खबर नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हें उसकी वैल्यू भी समझ में नहीं आ रही है। यदि तुम्हें ये खबर हो जाए कि तुम नुकसान में जा रहे हो, नुकसान का धंधा कर रहे हो, तो तुम क्यों उस व्यापार में या उन परिणामों में प्रवृत्ति करोगे। समझ में आ रहा है। हाँ, अभी शाम को थोड़ा सा एक वॉक करने के लिए गया था, तो 2-3 बच्चे बैठे मतलब वो भी चल रहे थे। अब उनकी आपस में चर्चा, हार्डली मेरे ख्याल से 15-16 साल के होंगे, 16-17 साल के। हाँ, क्योंकि किसी को दाढ़ी मूछ तो आई नहीं थी। तो एक जन कहने लगा, अरे बुलेट 650 क्या चलती है, अरे लेनी तो वैसी गाड़ी लेनी, बाकी और कुछ नहीं। मतलब किसी को क्रेज किस चीज की, कौन सी गाड़ी तेज ज्यादा चलती है, ये इसकी क्रेज। अब इसके बल पर उस गाड़ी का भाव निश्चित हो रहा है। अभी जो जो उसकी मांग बढ़ेगी, त्यों उसका भाव बढ़ता जाएगा। मुझे यहाँ पर क्या समझाना है, मतलब बाह्य वस्तुओं का भाव बढ़ाने का कारण कौन है, मैं स्वयं। अब और एक बात, अपनी चर्चा इसमें काफी बार हुई है कि जो जो बाह्य वस्तुओं का भाव बढ़ते जा रहा है, त्यों त्यों क्या हो रहा है, त्यों त्यों हमारे आत्मिक विशुद्धि घटते जा रही है, आत्मा के प्रति अहोभाव घटते जा रहा है। कैसे, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, मान लीजिए पहले, मुझे अच्छे से याद है, पहले लगभग मैं जब छोटा था, 30-35 साल पहले की बात होगी, तो तभी कोई हाउस मेड अर्थात काम वाली बाई घर का फर्श साफ करना या फिर घर के बर्तन मांजना, ये 150 रुपया एक महीने का लेती थी। आज एक 20-25-30 साल बाद मेरे ख्याल से वो अभी सोसाइटी वाइज उसके रेट्स फाइनल होते हैं, और कोई साधारण घर में भी वो चली जाए तो 1,500 से 2,000 रुपया लेती होगी। मुझे मालूम नहीं अब क्या है, बट अनुमानित 1,500 से 2,000 लेती होगी। अब कहा वो 150 रुपया एक विशिष्ट कार्य का दाम, और कहा आज 10 गुना भाव बढ़ गया है। ये क्यों हुआ है? जीव स्वयं काम करने से इतना प्रमादी हो गया है, वो सब कुछ एट द डोर स्टेप चाह रहा है, कुछ भी उसको यत्न करने की भावना नहीं है, तो अपने आप उसके प्रमाद को वो पैसा नापने के लिए भी तैयार है, पैसा गिनने के लिए तैयार है, लेकिन उसको काम अपनी जगह पर चाहिए। निष्कर्ष भाव घटे हैं, अर्थात जीव अपने लिए भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। अपने लिए मतलब इस असमान जाति अवस्था के लिए भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तो अपने आप बाह्य चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आइए अपन गाथा का पाठ करते हैं एक बार। हवदीवण हवदि बंधो मदम्मि जीवेद काय चेट्ठम्मि बंधो
बंधो ध्रुवमुवधीदो इति समना छड्डिया सव्वम। फिर से पढ़ेंगे गाथा। हवदीवण हवदि बंधो मदम ही जीवेद काय चेट्ठम्मी बंधो ध्रुवमवधीदो बंधो ध्रुवमुवधीदो इति समना छड्डिया सव्वम। बंद हो या न भी हो जिय मरे तन की क्रिया से पर परिग्रह से बंद हो बस उसे छोड़े श्रमण जन। पहली गाथा में क्या कहा और इस गाथा में क्या अंतर है, कौन बताएगा? आपको ये हिंदी अनुवाद पढ़कर थोड़ा सा भाव तो समझ में आया होगा कि अभी 216, 217, 18 गाथा में बंध कैसे हो रहा है ये कह रहे हैं, और अब बंध कैसे होता है ये बता रहे हैं। बताइए कोई डिफरेंस कोई बता सकता है? वहां पर भी बंध की चर्चा चली, यहां पर भी बंध की चर्चा चली है। देखो, यहाँ पर भी भावबंध और द्रव्यबंध की ही चर्चा है, वहां पर भी भावबंध द्रव्यबंध की ही चर्चा हुई है, लेकिन वहां हिंसा से बंध की चर्चा चल रही थी, यहाँ परिग्रह से बंध की चर्चा चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? इतना सा अंतर है। क्या कहा? वहां हिंसा नामक पाप को लेकर बंध होता है, ये चर्चा चली। हिंसा अयत्नाचार से होती है, राइट? और यत्नाचार से रहेंगे तो हिंसा नहीं होगी, सीधी सी बात कही। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? परिग्रह, भाव परिग्रह ही बंध है। हाँ, मतलब भावों में वासना है वही बंध है, बस वासना इज इक्वल टू परिग्रह, इतना कह रहे हैं। और भाव परिग्रह से ही बंध है, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है। देखो फिर से, बंद हो या न भी हो जिय मरे तन की क्रिया से पर परिग्रह से बंद हो बस उसे छोड़े श्रमण जन। वहां पर भी कहा था कि प्राणी मरे या ना मरे, यहां पर भी कह रहे जीव मरे तन की क्रिया से, तो भी बंद होता हो अथवा नहीं भी होता हो, जीव का द्रव्य मरण, ये तो शरीर छूट जाए तो वो मरण को प्राप्त होता है, बट उसमें बंद कैसे हुआ? कह रहे परिग्रह से बंद हुआ। ठीक है, अर्थात यो भाव मरण या क्या सदियों से करता आया हो। देखो अपन भाव देखेंगे इसका। हवदि वर्ण हवदि बंधो, बंद हो अथवा नहीं भी हो। हवदि मतलब होता हो और न होता हो, क्या? बंध। मदम ही, मदम ही मतलब मरण में, मरने पर। जीवेद काय चेष्टम्मी, काय की चेष्टा से मरण हो गया अथवा नहीं भी हुआ तो
बंदो धुवमुवधीदो। किंतु उवधीदो, उवधीदो मतलब क्या? उपधि, उपधि मतलब परिग्रह, ठीक है। उपधि मतलब परिग्रह लेना है। बंदो धुवमुवधीदो, उवधीदो, उवधि अर्थात यहाँ पर परिग्रह के अर्थ में लिया गया है। बंदो धुवमुवधीदो इति सम्मना छड्डिया सौवम। इसलिए श्रमण क्या करते हैं? छड्डिया, छड्डिया मतलब छोड़ते हैं। सौवम अर्थात सभी परिग्रहों का त्याग करते हैं। प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सब परिग्रह किसको कहते हैं? परिग्रह कितने होते हैं? क्या आपको पता है? एक 24 तीर्थंकर पूजन लिखी गई है, डॉक्टर साहब ने लिखी है, डॉक्टर बारिल ने। तो उन्होंने उसमें 24 परिग्रह से एक एक परिग्रह को खड़ा किया और ये जिनेश्वर इस परिग्रह से रहित, ऐसे 24 परिग्रह खड़े किए हैं। अब देखिए 10 परिग्रह तो बहिरंग परिग्रह है, हाँ, मतलब धन धान्य खेत वस्तु आदि आदि, समझ में आया। द्विपद चौपद, हिरण्य सुवर्ण, कुप्य भांड, ये सब ये बहिरंग परिग्रह की चर्चा। और अंतरंग परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह कितने? 14 परिग्रह कौन से? तो कह रहे 5 पाप, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, मिथ्यात्व, क्रोधमान, माया, लोभ और 9 कषाय। समझ में आया? तो ये 14 क्या हो गए? अंतरंग परिग्रह। अरे मतलब हास्य नाम का परिग्रह, भगवान कैसे चाहिए या हमारा चेहरा कैसा लगता है, हाँ, मतलब उजड़ा हुआ चेहरा अच्छा दिखता है क्या, या थोड़ा सा फ्रेश स्माइलिंग चेहरा अच्छा लगता है? तो अपने आप में कह रहे उजड़ा हुआ चेहरा नहीं, हसतमुख चेहरा अच्छा लगता है। तो हसतमुख चेहरा मतलब क्या? हास्य नामक कषाय करनी पड़ेगी। और तो हास्य कषाय अपने आप में एक परिग्रह है, तो इसका पालन करना कि नहीं करना, इसको संजोए रखना कि नहीं रखना, प्रश्न है। समझ में आ रहा है? हाँ मुकेश भाई, प्रश्न है क्या? ओके, देखो नीचे भाव पढ़ते हैं। काय चेष्टा पूर्वक जीवों के मरने पर बंध हो अथवा नहीं भी हो, किंतु उपधि अर्थात परिग्रह से तो बंध होता ही है। एक बात समझने योग्य है, शरीर की चेष्टा मतलब जहां पर द्रव्य प्राणों का अभाव हो जाता है उसको लोक में मरण कहा जाता है, राइट। देह से आत्मा का अलग हो जाना और नवीन शरीर धारण करने में प्रयाण होना, तो इस विधि को लोक में मरण कहते हैं। हाँ, ज्ञानी क्या कहते हैं? अरे ये तो द्रव्य मरण है। भाव मरण क्या है? भाव मरण अर्थात प्रत्येक समय में अपने आत्म वस्तु का विस्मरण होना, यही भाव मरण, यही मरण है। इसकी तो हमको चेष्टा ही नहीं है, इसका तो हमको खेद भी नहीं है, खबर भी नहीं है। और इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमको निरंतर अपने भावों का संबल लेने का प्रयास करना चाहिए। किंतु उपधि अर्थात परिग्रह से तो बंद होता ही है। इसलिए श्रमणों को
अर्थात अरहंत देवों ने संपूर्ण परिग्रह को छोड़ा है। समझ में आया? संपूर्ण परिग्रह को छोड़ा है। अब कोई प्रश्न पूछे साहब परिग्रह कौन सा रखने योग्य है? कोई परिग्रह रखने योग्य नहीं है। चाह लंगोटी मन में साले, क्या है वो? एक लंगोटी की चाह के पीछे पूरा संसार खड़ा है। मेरा प्रश्न है वो श्मश्रु नवनीत, उसको वो मरण को प्राप्त होके कहा गया? नरक में गया, राइट? क्यों गया साहब? बेचारा गरीब था, भिखारी था, मतलब कुछ भी उसके पास में नहीं था। परिग्रह के लिए बाह्य में कुछ भी वस्तु नहीं थी, लेकिन झोपड़ी जलकर जो मरण को प्राप्त हो गया वो कहाँ गया? नरक गया। क्यों गया? क्यों गया? कषाय। समझ में आ रहा है? अर्थात परिग्रह, परिग्रह समझ में आया? भाव परिग्रह की बात है। द्रव्य कितना है उसको लेकर कोई वैल्यू नहीं है, और भाव कितना है उसको लेकर वैल्यू है, विचारणीय बिंदु है। मतलब हमारे पास कितना है इसको लेकर कोई परिग्रह का मापन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा उस द्रव्य में हो अथवा नहीं हो, वासना कितनी है, विशेषणा कितनी है, इसको लेकर हमारा सारा बंध है। और ये मरण है, मरण। क्यों? सीधी सी बात है ना, हमको चढ़ान पर चढ़ना है। चढ़ान क्या? हमको रास्ते पर चलना है। तो चलना है तो बोझा लेकर चलना है या बोझा बिना बोझे के चलना है? या बोझा लेकर ज्यादा चल पाएंगे या बिना बोझा ढोए ज्यादा चल पाएंगे? वेरी लॉजिकल आंसर भाई साहब। बिना बोझे का ही कोई भी आगे चल सकता है, ज्यादा फास्ट चल सकता है, जल चल सकता है, और ज्यादा लंबा चल सकता है। अब ये तो सरल बात हो गई। परिग्रह मतलब बोझा है, बोझा है। हमको वो दिखता नहीं, लेकिन है तो इसलिए ज्ञान की चर्चा आई है। ज्ञान कैसा है? नच भारकारी, है ना? ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम, न भातृभाज्यम, न चौर्यहार्यम, न राज्य, क्या है वो, न राज्यहार्यम, न भातृभाज्यम, न च भारकारी, ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। कहने की बात, ज्ञान धन ही सर्वधन में प्रधान है। ज्ञान धन मतलब क्या? विवेक। विवेक का कैसा कब होता है, जागृत होता है? जब परिग्रह रहित पने की भावना जागृत होती है। परिग्रह रहित मतलब क्या? एक भी परद्रव्य की वासना इस जीव में खड़ी नहीं हुई, वही परिग्रह रहित पना, और इसके बल पर ये क्या हो गया? इसको बंध नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखो, आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार काय व्यापार पूर्वक पर जीवों के घात को अशुद्ध उपयोग के सद्भाव और असद्भाव के द्वारा अनैतिक बंध रूप होने से छेदपना अनैतिक अर्थात अनिश्चित हो भी और नहीं भी हो, ऐसा माना गया है। अनैकांतिक, सॉरी अनैतिक नहीं, अनैकांतिक, आई एम वेरी सॉरी। अनैकांतिक मतलब पॉसिबिलिटीज अनेक है। अनेक मतलब एक पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए अनेक। समझ में आ रहा है क्या?
अर्थात दो पॉसिबिलिटीज भी अनेकांतिक में चले जाएंगे। माना गया है उसी प्रकार की बात परिग्रह के साथ नहीं है, क्योंकि परिग्रह अशुद्ध उपयोग के बिना सर्वथा नहीं होता। कषाय करना है, कषाय क्यों करेगा? प्रश्न है, एक जीव कषाय क्यों करेगा? जब मेरा स्वभाव अकषायी है तो कषाय क्यों करेगा? हाँ बोलिए नीता भाभी। हाँ मतलब बराबर है ना, मतलब ये अज्ञानता कहो या फिर पर संबंधी विशेषणा, बस ये हो तो मेरे लिए अच्छा है, अर्थात ये परद्रव्य हो तो अच्छा, इतनी सी बात, उसके लिए ये कषाय खड़ी होती है। और कषाय क्यों खड़ी होती है? जब तत्व का संबल नहीं है, अपनी वस्तु कैसी है इसका विचार नहीं है, स्वयं अज्ञानता या मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है और वो असावधानी से प्रवृत्ति करता है। इसलिए मोहनीय की परिभाषा में ही आया है क्या? जब जीव तत्व ज्ञान के अभाव में, शब्द ही देखो क्या कह रहे, तत्व ज्ञान के अभाव में जब स्वपर का विवेक रहित हो जाता है और स्वरूपाचरण में असावधान हो जाता है। दो बातें कही, स्वपर का विवेक नहीं रहा, अर्थात क्या नहीं है? श्रद्धा यथार्थ नहीं है, और स्वरूपाचरण में असावधान हो गया। स्वरूपाचरण में असावधान हो गया मतलब चारित्र संबंधी बात आ गई, अर्थात कहीं ना कहीं कषाय से ही वर्तने लगा। तो स्वरूपाचरण में असावधानी हो गई तो क्या हुआ? जीव को मोह हुआ है, कषाय हुई है, बंध हुआ है, और यही परिग्रह है। और इसी को भाव मरण कहा जा रहा है। यो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से करता आया हूं। हमको लगता है क्या हम एकदम धुन में गाते जाते हैं और हमको खबर भी नहीं है कि मैं पाप करते आया हूं, तो उस पाप भाव का ऐसा खेद भी नहीं वर्तता है कि मैं ये कर रहा हूं, ये परिग्रह की वांछा, ये साक्षात मतलब मरण है। हमको कहा देखो, हाँ देखिए, अमृतचंद्र स्वामी की टीका पढ़ रहे थे अपन, पहला पैराग्राफ हो गया था। जिस प्रकार काय व्यापार पूर्वक परजीवों के घात को अशुद्ध उपयोग के सद्भाव और असद्भाव के द्वारा अनैकांतिक बंध रूप होने से छेदपना अनैकांतिक अर्थात अनिश्चित हो भी और न भी हो, ऐसा माना गया है, उसी प्रकार की बात परिग्रह के साथ नहीं है, क्योंकि परिग्रह अशुद्ध उपयोग के बिना सर्वथा नहीं होता। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे हिंसा में बात आई थी ना, हिंसा में क्या बात आई थी कि प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। मतलब हिंसा कब होती है? अयत्नाचार हो, फिर प्राणी मरे अथवा ना मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरा तो भी किसी को हिंसा का दोष नहीं आएगा, और नहीं मरा तो भी किसी को हिंसा का दोष आ सकता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि भावों में क्या था उसके ऊपर उसको बंध हो या अबंध अवस्था निश्चित होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। परिग्रह संबंधी बात जब भी आएगी तो सर्वथा आत्मा से परिणाम स्खलित हुए बिना परिग्रह का भाव होता ही नहीं है। अर्थात जिसको 5 इंद्रियों का भान है इन द सेंस 5 इंद्रियों संबंधी विषय आसक्ति है, वो नियम से कषाय करता है, और जो कषाय करता है वो परिग्रहधारी है। इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जिसने अपने स्वभाव को ही स्वीकार नहीं किया, कौन से स्वभाव को? अकषाय स्वभाव को। जिसने अकषाय स्वभाव को ही स्वीकार नहीं किया है वो नियम से कषाय कर बैठेगा। और कषाय अनेक प्रकार की है, जैसे तत्व का अश्रद्धान या अतत्व श्रद्धान हो रहा है तो ये मिथ्यात्व है। कोई क्रोध कर रहा है अर्थात पर वस्तु में अपने इच्छा के अनुसार का वह न वर्ते तो किसी को क्रोध होता है। तो क्रोध करना कि नहीं करना? कह रहे जो क्रोध करता है उसने अपने स्वभाव को ही नहीं समझा है। मैं क्षमा स्वभावी हूं, ऐसा जहां पर स्वीकार हो जाता है। क्षमा स्वभावी मतलब क्रोध करने का सामर्थ्य ही नहीं है मुझ में, स्वभाव में क्रोध होवे ऐसा कोई कारण ही नहीं है। तो फिर ये क्रोध क्यों व्यक्त हुआ? क्रोध इसलिए व्यक्त हुआ क्योंकि स्वभाव का भान ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कोई कहे साहब ज्ञानी भी तो क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं। खामोश, ज्ञानी का क्रोध भी करुणा रूप है। हाँ, आप उनको ये कहो कि उनका क्रोध किसी के उद्धार के लिए हो तो हम उसको क्रोध नहीं कहेंगे, हम उसको शुभ भाव कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो भी करुणामयी परिणाम है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, श्यामची आई ने अर्थात श्याम की माता ने श्याम को जो पिटाई की थी, वो पिटाई करने के पीछे का प्रयोजन क्या था? वो तो क्रोध दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको क्रोध कहेंगे या करुणा कहेंगे? अपना बच्चा खड़ा होवे इसके लिए किया गया प्रयास है। देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जिराफ ये सुना है क्या? अभी मुझे हिंदी में क्या कहते हैं जिराफ को मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समझाओ, उसका उदाहरण देता हूं। ये जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तो वो क्या करता है मालूम है? बच्चे को जन्म देने के बाद में वो अपने बच्चे को गिरा देता है। अब बच्चा कैसे वैसे खड़ा होने की कोशिश करता है, ये फिर से लात मार के उसको गिरा देता है। फिर से वो खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर से लात मार के उसको खड़ा होने की मतलब उसको गिरा देता है। अब कोई देखेगा और कहेगा कैसी माता है ये, अरे ये बच्चे को लात मार रही है। अरे वो लात नहीं मार रही, उसको खड़ा होना सिखा रही है, वो जंगल में रहना है। आज अभी वो शेर आएगा खा जाएगा तो फिर ये भागना भी नहीं जानेगा। तो भागने के लिए, खड़ा होने के लिए, उसमें ताकत आने के लिए उसको बार बार गिरा रही है। समझ में आ रहा है? प्रकृति देखो, प्रकृति। तो इसको करुणा कहेंगे या इसको अन्य प्रकार से निर्दयता कहेंगे। वैसे और एक उदाहरण मैंने दिया था, जैसे ये ईगल होती है ना, वो क्या करती है, या वल्चर कुछ तो एक प्राणी है, वो क्या करते हैं, अपना जो नया जन्मा जो बच्चा है
जो छोटा पक्षी है वो आज उड़ना जानता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने मुंह में पकड़कर अपने वो पिल्ले को ऊपर हवा में पूरा लेके जाते हैं और वहां से छोड़ देते हैं। वो अब नया जन्मा पिल्ला वो पंख मार मार के कैसे वैसे वो नीचे आता है। आ गया नीचे, दोबारा उठाते हैं उसको और फिर से ऊपर ले जाते हैं और फिर से वहां से गिरा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पंखों में जब तक बल नहीं आएगा तब तक वो ऊंची उड़ाने लेना नहीं सीखेगा। निष्कर्ष ये है कि भाई जिसको हम कषाय कहते हैं, कदाचित वो कषाय नहीं होगी, अर्थात तीव्र क्रोध नहीं होगा, उसमें करुणा छिपी होगी। हमको अभिप्राय देखते आना चाहिए। अक्सर लोग मतलब जगत जन, उनको भ्रम होता है कि ये बहुत कषाय करते, लेकिन उस कषाय के पीछे का अभिप्राय हमको समझते आना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष जो कषाय कर रहा है उसने भी विचार करना कि मेरा यहाँ पर इस प्रकार का रुख योग्य है या नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फिर काफी बातें हमको समझाई गई है। कठोर वचन ना बोलिए, कौआ काको देत है, कोयल काको लेत, अपने मधुर वचन ही से सब जगह अपनों कर लेत। तो कहने की बात फिर से ये है, भाई मधुर वचन बोलो, ठीक है। तो अपने आप में हर जाति का कोई ना कोई संदेशा सलाह तो मिलती ही है, बट बॉटम लाइन निष्कर्ष ये है कि अभिप्राय को तो देखना ही पड़ेगा। चलिए, कहाँ आ गई थी बात? क्योंकि परिग्रह अशुद्ध उपयोग के बिना सर्वथा नहीं होता। देखो, इन शॉर्ट क्या करना, हिंसा अशुद्ध उपयोग होने पर भी होती है और उसमें बंद नहीं भी हो, एक अर्थात हो अथवा नहीं भी हो ऐसा, परंतु परिग्रह जब भी होगा तब अशुद्धोपयोग ही होगा, और जब अशुद्धोपयोग है तो नियम से बंद है। समझ में आया? ये यहां पर समझाना चाह रहे हैं। देखो, पहला पाप पकड़ा है हिंसा, और ये लास्ट पाप पकड़ा है परिग्रह। तो पहले से पांचवा सब इसी में गर्भित समझ लेना, अर्थात सभी पाप ही है और दुख है। जहां पर अयत्नाचार प्रवृत्ति है, नियम से वो बंध का कारण बनेगी। देखो क्या कह रहे हैं, परिग्रह का अशुद्ध उपयोग के साथ सर्वथा अविनाभावत्व होने से अविनाभाव मतलब क्या? इसके बिना वो नहीं, मतलब जहां पर परिग्रह है वहां पर अशुद्धोपयोग ही है, जहां अशुद्धोपयोग नहीं वहां परिग्रह भी नहीं। समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं, न्याय समझा? जहां जहां परिग्रह वहां वहां अशुद्धोपयोग, जहां अशुद्धोपयोग नहीं वहां परिग्रह भी नहीं। तो क्या है? परिग्रह का अशुद्धोपयोग के साथ सर्वथा अविनाभावत्व है। अविनाभावत्व का और एक हाथ उदाहरण कोई दे सकता है? अविनाभावत्व द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण में अविनाभावत्व है। जैसे अग्नि और उष्णता, अविनाभावत्व बराबर।
सोना और स्वर्णत्व, उसका पीलापन, अविनाभावत्व। जीव और ज्ञान, ये सब क्या है? अविनाभावत्व। तो निष्कर्ष क्या है? अविनाभाव मतलब ये हो तो ये होता ही होता है, ये नहीं है तो ये भी नहीं ही होगा। बस समझ में आ रहा है? हाँ जी। अविनाभाव होने से एकांतिक नियम से अवश्यंभावी अशुद्धोपयोग के सद्भाव के कारण परिग्रह तो एकांतिक नियम से बंध रूप है, इसलिए परिग्रह को छेदपना भी एकांतिक अनिवार्य ही है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत कठोर रुख लिया है, पॉसिबिलिटीज के ऊपर नहीं, नहीं मेरे भावों में नहीं था, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आया? मतलब वहां पर यत्नाचार प्रवृत्ति हो गई, बट यहाँ पर कह रहे नहीं, यहाँ पर कषाय है तो परिग्रह है, परिग्रह है तो बंध है, अर्थात यहाँ पर छेद हुआ ही है। समझ में आया? यही कारण है कि परम श्रमण अरहंत भगवंतों ने पहले से ही स्वयं परिग्रह को छोड़ा, इसलिए दूसरे श्रमणों को भी अंतरंग छेद के समान समस्त परिग्रह छोड़ना योग्य है, क्योंकि परिग्रह अंतरंग छेद के बिना नहीं होता। ये गाथा किसको लक्ष्य में लेकर लिखी गई होगी? आपको क्या लगता है? मुख्य रूप से, हाँ, बाकी तो आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसको टारगेट किया होगा? हाँ, मुनिराज को तो किया ही है, लेकिन देखो श्वेतांबर मत वाले भी परिग्रह रखकर भी अपने को अपरिग्रही मानते हैं, अर्थात कोई हिंसा नहीं ये मानते। समझ में आ रहा है क्या? और वहां पर स्पष्ट कहते हैं कि साहब हमारा कपड़ों में ममत्व नहीं है, सीधा ऐसा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जिसका कपड़े में ममत्व नहीं है, तो फिर कल को जाकर कोई ऐसा भी कहेगा साहब हमारा पत्नी में भी ममत्व नहीं है, हमारा घर में ममत्व नहीं है, और फिर वो अपने को अपरिग्रही मानेगा, और अपरिग्रही होते हुए अपने को अबंध होता हुआ मानेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जो उनकी कल्पनाएं हैं कि मरुदेवी को हाथी पर बैठे बैठे उनको मुक्ति हो गई, एक, हालांकि स्त्री अवस्था में वो मुक्ति होती नहीं, स्त्री मुक्ति ही संभव नहीं, लेकिन वो कहते हैं एक, और किसके ऊपर बैठे? हाथी के ऊपर। प्रश्न ये है कि हाथी पर बैठना ये कषाय हुए बिना हाथी पर कोई बैठेगा क्या? पहली बात। ओके, तो अपने आप में कषाय के बिना कोई उसके ऊपर बैठेगा नहीं। दूसरा, वे कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती को महल में ही केवल ज्ञान हो गया, महल में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। अब महल में बैठकर उसको केवल ज्ञान हो गया, संभव है क्या? महल में रहने वाला जीव उस महल, भले ठीक है वो अपनत्व नहीं रख रहा है उसमें, लेकिन महल में रहने वाला जीव कितने कषाय चौकड़ी का मैक्सिमम त्यागी हो सकता है? 2 कषाय चौकड़ी का त्यागी हो सकता है, बचे हुई 2 का क्या प्रश्न है? तो अपने आप में वहां पर अशुद्धोपयोग पाया जाएगा, और जो अशुद्धोपयोग है नियम से वो बंध का कारण होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो अब मुनिराज क्या करेंगे? सब वे किसी को अपना मानना नहीं रखेंगे, ठीक है? हाँ, इसलिए मुकेश भैया ने प्रश्न किया ना, ये तो पूर्ण वीतराग होने पर ही परिग्रह रहितपना हो सकता है। बात बिल्कुल सही है कि पूर्ण वीतराग होता है, और वो वीतराग 11वें 12वें में ही होगा। तब तक क्या? तब तक है ना, फिर हम बंद कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात परिग्रह है ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि परिग्रह अंतरंग छेद के बिना नहीं होता। अब तात्पर्य वृत्ति टीका। समय तो हो गया है, आज के लिए रुकते हैं, कल इसकी चर्चा और विशेष करेंगे, ठीक है?
कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जनाब।